हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। दोस्तों, मैथमेटिक्स है ये कक्षा 10 की एनसीईआरटी बहुत मोस्ट टाइप के क्वेश्चन मैं लेके आया हूं। दोस्तों, ये निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्न हमने उठाया हुआ है और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिजाइन किए जाते हैं। तो इस क्लास को आपको लास्ट तक बहुत सावधानी से देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु ए एक्स वाई बिंदुओं B 2-3 तथा C -4 5 से समदूरस्थ है। ठीक है, कौन सा बिंदु? ये वाला बिंदु इन दो बिंदुओं से समदूरस्थ पे है। तो सिद्ध कीजिए कि 3x - 4y + 7 = 0 होगा। तो जैसा यहाँ पे कहा गया है वैसा हम एक आकृति बनाते हैं, जिससे आपका ये क्वेश्चन देखने में आसान लगने लगेगा। यहाँ पे दोस्तों ये आपके जो बिंदु हैं इनसे समदूरस्थ पे ये वाला बिंदु है, ऐसा आपसे कहा गया है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। संभवतः ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। ठीक है, समबाहु भी बन सकता है, लेकिन अभी हमारे पास जैसा कि ये वाला बिंदु इससे समदूरस्थ पे है, तो इससे यही आभास होता है कि ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज आपका बना हुआ है। तो बिंदु ए का निर्देशांक दिया गया है x, y, बिंदु बी का निर्देशांक है 2 - 3, बिंदु सी का निर्देशांक है -4 5। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु ए जो है वो बी से सी से समदूरस्थ है, ऐसा कहा गया है। तो हम पहले ए बी निकालेंगे। ए बी निकालने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस, जो कि दोस्तों होता क्या है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देखिए, काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि सर ये तो आपका x2 - x1 होता है, ये y2 - y1 होता है। तो इसमें आपका कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसको हम चाहे x1 - x2 लगाएं, चाहे x2 - x1 लगाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे हम लेके चलेंगे, चूंकि यहाँ पे वर्ग दिया गया है, स्क्वायर है। जब इसका स्क्वायर किया जाएगा तो वैल्यू आपकी माइनस में भी आना चाहेगी, तो वो भी प्लस में आ जाएगी। ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। तो ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है इसको हम x1 y1, इसको हम x2 y2 मान के अभी चलते हैं। जब हमको ए बी निकालना है तो देखिएगा x1 y1 x2 y2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो दोस्तों तो क्या होगा, यहाँ पे x1 - x2 के स्थान पे देखते हैं तो 2 आया हुआ है, y1 के स्थान पे तो y1 है, y है। देखिए, x1 के स्थान पे x है, y1 के स्थान पे y है। वहीं y2 के स्थान पे देखेंगे तो ये -3 दिया गया है, जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये +3 आपका हो जाएगा। ठीक, इतने का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखते हैं, तो इसी का सबसे पहले चाहो तो इसका वर्ग कर दो या इसको अभी यहीं पे छोड़ दो। ये आपका ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से निकालते हैं क्या चीज़, ए सी निकाल लेते हैं। सेम फार्मूला यही लगाएंगे। तो ए सी = इसको आप x1 y1 माने हैं, इसको आप x2 y2 अब मान के चलिए, क्योंकि जब ए बी निकालना होगा तो हम इसको मानेंगे x1 y1, जब x2 y2, जब हमको AC निकालना होगा तो हम इसको मान लेंगे x2 y2। तो सेम यही सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे। तो x - x2 का मान कितना दिया गया है, -4 दिया गया है, तो प्लस इतना हो गया। वहीं दोस्तों y1 के स्थान पे y लिखेंगे और y2 के स्थान पे देखते हैं तो 5 दिया गया है, तो इतना आपका हो गया। तो ये क्या हो गया, ये AC हो गया। अब आपसे कहा गया है कि AB जो है वो AC के समान है, यानी कि चूंकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB = AC, इसलिए AB की वैल्यू आप देखेंगे तो ये दी गई है, जहाँ से कि हम लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे AC की वैल्यू आपकी ये वाली है, तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। अब दोस्तों अगर देखिए दोनों साइड में आपके वर्ग दिए गए हैं, तो अगर हम यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं तो अंडर रूट आपका हट जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों पक्षों से वर्ग आपका हट जाएगा। मिलेगा कितना, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे मिलेगा y +3 का होल स्क्वायर, इस साइड में भी आपका आ जाएगा x + y का
होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, x प्लस वाई था ना, नहीं x प्लस 5 था, x प्लस 4 था। ठीक है, तो ये वाला आपका y हो गया, ये आपका x प्लस 4 हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो आपका मामला यहाँ से चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोनों यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको होल स्क्वायर इसका तोड़ देते हैं। ठीक, तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 एक्स बनेगा। वहीं इसमें देखते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6 वाई हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 दूनी 8 एक्स, ये आपका हो जाता है। प्लस इस वाले में देखते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 5 पचम 25 माइनस 5 दूनी 10 वाई, इतना बनेगा। अब जहाँ से कि आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर आपका कट जाएगा, वाई स्क्वायर भी आपका कट जाएगा। ठीक है, लास्ट में क्या बचेगा उसको देखिए। यहाँ देखते हैं तो माइनस 4 एक्स है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए प्लस 6 वाई है। यहाँ पे 4 प्लस 9, 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इस पक्ष में आपका टोटल इतना वैल्यू बची हुई है, जबकि उस पक्ष में क्या बची हुई है, यहाँ देखिए 8 एक्स माइनस हो गया 10 वाई प्लस 25 प्लस 16, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 25 प्लस 16 41 आपका हो जाएगा। ठीक, इतना बना हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या काम करते हैं, इसको ले जाते हैं उस पक्ष में, मतलब सबको ले जाएंगे एक पक्ष में। जब सबको हम एक पक्ष में ले जाएंगे तो बनेगा क्या चीज़, इसको यहाँ पे ले गए तो देखिए 8 एक्स ये वाला जाएगा तो प्लस 4 एक्स हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस 10 वाई, इसको ले जाएंगे तो ये माइनस 6 वाई हो गया। यहाँ पे दोस्तों प्लस 41 है, इसको ले जाएंगे तो ये माइनस में 13 आपका हो जाएगा, इज इक्वल 0 बनेगा। यहाँ से देखते हैं 8 4 12 आपका हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं जोड़ते हैं तो 16 वाई हो जाता है। इसमें देखिए घटा देते हैं कुछ तो क्या बचेगा उसको ध्यान से आप समझिए। ठीक, इसमें देखिए एक 11 में से 3 गए, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो ये प्लस 8 हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं तो 3 में से 1 गए तो 2 बचा। ठीक है, अब देखिए 0 हो गया। इसमें आप देख सकते हैं 4 आपका कॉमन है। जब हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 तिहाई 4 चौका 4 सत्ते 28 इज इक्वल 0। 4 को आप भेज दीजिए इस पक्ष में, लास्ट में आपके पास यहाँ देख सकते हैं क्या मिलेगा, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल 0। यही आपको सिद्ध करके ले आना था, जो कि आसानी से आ भी चुका है। ठीक है, तो इस तरीके की सवाल जो आपकी आएगी, बस सिंपल सा हमको ये चीज़ लगा के चलना है। बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि ये क्लास आपके समझ में आ गई होगी।